हेलो एवरीबॉडी, आई होप दैट यू ऑल आर इन गुड हेल्थ। आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एवरेज टाइम पीरियड की एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए बहुत बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है, तो उसको हमें कैसे कम से कम टाइम में करना है देख लेते हैं। सबसे पहले केस आपको हो सकता है ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला बनाएंगे बिगिनिंग के केस में n+1/2। यहाँ n का मतलब क्या है? n here means नंबर ऑफ मंथ्स। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। हर महीने उसने विड्रॉ किया है पार्टनर ने, तो पूरे के पूरे 12 मंथ्स तक विड्रॉ किया है, तो n here is 12। बिगिनिंग के केस में +1 कर देना है, तो 12 + 1/2 इज इक्वल टू 13/2 और 6.5 मंथ्स। तो हमारा एवरेज पीरियड फॉर ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ क्या होगा? 6.5 मंथ्स। अगर मिडल गिवन है तब फॉर्मूला बनेगा n/2। n/2 मीन्स n here is नंबर ऑफ मंथ्स। 1 ईयर में 12 मंथ्स हैं, तो n here is 12। तो ये कितना आ गया? 6 मंथ्स। एंड ऑफ एवरी मंथ में फॉर्मूला बनेगा n-1/2। तो n क्या है? n तो है 12। 12 - 1/2 is 11/2 और we can say 5.5 months। क्लियर? नेक्स्ट, अब कई बार मंथ की बजाय क्वार्टर पूछ लिया जाता है, तो अब यहाँ पर 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी क्वार्टर्स? देयर आर 4 क्वार्टर्स। बट मंथ्स कितने हैं 1 ईयर में? 12 मंथ्स। ठीक है, और 2 क्वार्टर्स के बीच में टाइम गैप कितना है? टाइम गैप कितना होता है बिटवीन 2 क्वार्टर्स? 2 क्वार्टर के बीच में हमारा टाइम गैप होता है 3 मंथ्स। 3 महीने के 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो अब फॉर्मूला वही रहेगा बिगिनिंग के केस में n प्लस, लेकिन अब 2 क्वार्टर के बीच में टाइम पीरियड का गैप कितना रहता है? 3, तो n+3/2। और यहाँ पर हर महीने एक महीने के बीच, 2 महीने के बीच में गैप 1 महीने का ही रहता है, तो हमने यहाँ 1 लिया था। अभी यहाँ 2 क्वार्टर्स के बीच में गैप 3 रहता है, तो हमने यहाँ 3 लिया है। तो 12 + 3/2 15/2 यानी 7.5 मंथ्स। मिडल में n/2 ही रहेगा, 12/2 6 मंथ्स। एंड में n-3/2। अब 3 क्यों लिया है? बिकॉज 2 क्वार्टर्स के बीच में गैप 3 रहता है, तो 12 - 3/2 is 9 months। तो 9/2 और we can say 4.5 months। नेक्स्ट, अगर अब हमको यहाँ पर दे दिया है ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 10 मंथ्स। अब यहाँ पर जो n है वो 12 नहीं है, अब n क्या है? 10। और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो फॉर्मूला फिर से क्या होगा? n+1/2, बट n विल नाउ बी 10। अब 12 नहीं लेना है, तो 10 + 1/2 11/2 मीन्स 5.5 मंथ्स। ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर 9 मंथ्स। अब 9 मंथ्स में क्वार्टर कितने बनते हैं? 3 क्वार्टर बनते हैं। तो हर क्वार्टर के एंड में अगर पार्टनर ने विड्रॉ किया है, तो एंड के केस में फॉर्मूला रहेगा n माइनस, और क्वार्टर है तो n-3/2। अब n क्या रहेगा? अब n 12 नहीं रहेगा, अब n रहेगा 9। 9 - 3/2 is 6/2, दैट इज 3 मंथ्स। अब एक इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था। अगेन केस स्टडी है, केस है तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज चार्ज ऑन ड्राइंग्स ऑफ मीशू फॉर। टाइम पीरियड बताना है हमको, यहाँ पर एवरेज टाइम पीरियड बताना है। अब यहाँ इसको सॉल्व कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको यही देखना है कि ड्राइंग फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ किया कब? एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में फॉर्मूला क्या था? n-3/2। और कितने महीने के लिए क्या? ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो 12 - 3/2 is 9/2 and 9/2 is 4.5। तो आंसर here is 4.5। आई होप इट इज क्लियर टू यू, और आप इसको अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एज अ शॉर्ट ट्रिक यूज भी करेंगे। आई होप यू लाइक इट।